अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आए कि 8th क्लास का जो यूनिट नंबर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके हमें मार्क कराते हैं और उसके बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो आज उन व्यूअर्स की फरमाइश पे जो है आज की वीडियो जो है वो तरतीब दी गई है। 8th क्लास का यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका आंसर आपने कहाँ से लिखना है? इसका आंसर है जी यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 4 है। ऑगमेंटेड रियलिटी का टॉपिक है। इसमें आपने ये फर्स्ट लाइन से अनलाइक वर्चुअल रियलिटी आपने छोड़ देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑगमेंटेड रियलिटी मैनेजेस टू मर्ज डिजिटल एंड 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स विद एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड। यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो क्या चीज मैनेज करती है? एक तो डिजिटल वर्ल्ड को मैनेज करती है और जो 3D का कॉन्सेप्ट है यानी कोई कंपोनेंट है, जैसे आपको ये कंपोनेंट नजर आ रहा है तो इसके आपको 3 साइड से आपको जो है वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, व्यू आ रहा है। तो उसका 3D कंपोनेंट का जो है वो कंपोजिशन प्लस डिजिटल वर्ल्ड की यानी मोबाइल कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है जी? इंडिविजुअल परसेप्शन, यानी इंडिविजुअल्स एक पर्सन जो है वो क्या सोचता है रियल वर्ल्ड के अंदर। इन तीनों चीजों को जो है वो इकट्ठा करके ऑगमेंटेड रियलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद आपने लिख देना इट एम्स टू चेंज द परसेप्शन बाय यूटिलाइजिंग वीडियो, इंफोग्राफिक्स, फोटोज एंड साउंड्स एंड अदर फीचर्स। जहां तक आपने इसका जो है वो आंसर लिख देना है। उसकी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा एक बेस्ट किस्म का आंसर लिखना है तो आपने यहाँ तक कंप्लीट करके एंड अदर फीचर्स तक एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है जी उसके बाद आपने ये वाली गेमिंग, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ये आपने उसके एग्जांपल्स में दे देने हैं। ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने आर्टिफिशियल को एक सिंगल लाइन के अंदर आपने जो है इसको डिफाइन कर देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद बिल्डिंग स्टार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क इंटेलिजेंटली। यहाँ तक लिखने के बाद आपने एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेडिंग देनी है। सबसे पहले आपने लिखना है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपने सिर्फ हेडिंग्स लिख देनी है। सेकंड हेडिंग आ जाएगी 3D इमेजिंग और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा होलोग्राफिक इमेजिंग और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी वर्चुअल रियलिटी और नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ये तमाम जो है ब्लॉकचेन भी इसके अंदर आ जाएगा। ये सारी की सारी क्या है? एआई की एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर 3 है व्हाट इज होलोग्राफिक इमेजिंग। आ जाएगा जी अ 3D होलोग्राम इज द 3D प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D रिकॉर्डेड इमेज। यानी इसमें तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3D से रिलेटेड होंगे। दैट मैचेस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, यानी आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। You do not need to use 3D glasses to see these images. 3D holographic imaging is the commonly used in meetings, exhibitions। ये उसकी आ जाएंगी एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल्स की हेडिंग्स देनी है इससे पहले और साथ ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये देखें जी एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये फिजिकल इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन आपको ये इमेज ऐसा 3D नजर आ रहा है कि आपको इसलिए 3D ग्लास से देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी नेकेड आई से भी जो है इसको देख सकते हैं। आपको 3D 3 डायमेंशन से जो है ये नजर आएगा। तो ये आपने सारी इसकी एग्जांपल्स दे देनी है। व्हाट आर द प्राइमरी डिफिकल्टीज इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का जो टॉपिक है उसमें प्राइमरी जो डिफिकल्टीज पेश आती हैं वो क्या है? आपकी बुक में रोबोटिक्स का टॉपिक तो दिया हुआ है लेकिन इसमें प्राइमरी डिफिकल्टीज नहीं रखी हुई, सिर्फ इसमें एडवांटेजेस ही बयान किए गए हैं। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए खुद तैयार किया है जी 7 चैलेंजेस इन रोबोटिक्स। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स कर लें या रोबोटिक्स कर लें खाली। उसमें सबसे पहला जो प्राइमरी डिफिकल्टी है वो कॉस्ट है, क्योंकि जो रोबोटिक्स की फील्ड है दैट इज टू कॉस्टली। उसके जितने भी एक रोबोट तैयार करने में जो आपकी कॉस्ट आती है दैट इज वेरी हाई और जाहिर एक प्राइमरी डिफिकल्टी है। हर कोई जो है वो रोबोट्स नहीं बना सकता, ना खरीद सकता है। नंबर 2 लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जितने जाहिर है एक रोबोट तैयार करने में एक हाई स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे फर्ज कर लें आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हुए हैं हर चीज के। अगर आप वो स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे तो वो भी कॉस्टली होंगे।
और इतनी कॉस्ट जो है वो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब आप एक सिंपल रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, तो वो उसमें जाहिर है स्टैंडर्ड्स फिर लैक हो जाएंगे। यानी स्टैंडर्ड्स के बगैर जब आप बनाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरा है जी इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें फिक्स इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसमें एक इंसान की इंटेलिजेंस हम नहीं डाल सकते, क्योंकि रोबोट भी एक मशीन होती है। तो इसलिए वो इनफ्लेक्सिबल है, यानी उसको हम जो कहेंगे सिंपल, उसके अगेंस्ट जो भी कमांड होगी वो उसको फौरी तौर पे वही परफॉर्म करेगा, अपने तौर पे थिंक आउट करके कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। नंबर 4 है सेफ्टी कंसर्न्स, कि जाहिर है जब आप एक महंगी चीज खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी केबल्स यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसको फायर से, उसको थेफ्ट से, उसको हर चीज से जो है वो सेफ्टी चाहिए होती है, तो वो भी एक कंसर्न हमारा हो जाता है। वर्क फोर्स स्किल के जाहिर है उस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए, जाहिर है एक ऑपरेट वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता, दैट इज मशीन। उसको ऑपरेट करने के लिए वर्क फोर्स की जरूरत होगी और फिर उसको ट्रेन करने की भी जरूरत होगी। तो ये वर्क फोर्स स्किल्स और वर्क फोर्स जो ट्रेनिंग है वो एक प्राइमरी डिफिकल्टी है। और फिर जाहिर है जब आप एक्स्ट्रा लोग रखते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, तो फिर उसको मैनेज करने में भी आपका टाइम भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, जाहिर आप उसको पे भी करेंगे। तो ये सारे क्या है, प्राइमरी चैलेंजेस आप इसको कह लें, या आप इसको कह लें कि प्राइमरी डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अदर नेम्स यूज्ड फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेम जो है वो यूज होते हैं जी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज आल्सो नोन एज एन ऑटोनोमस व्हीकल, ड्राइवरलेस कार और रोबोटिक कार, यानी आप इसको 3 मजीद नामों से पुकार सकते हैं। पहला ऑटोनोमस व्हीकल, दूसरा ड्राइवरलेस कार और तीसरा रोबोटिक कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चंस का। स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ 3D इमेजिंग। का आंसर आपको मिल जाएगा ये 3D इमेजिंग के टॉपिक के अंदर। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड, नंबर 1 उसकी एप्लीकेशन है जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT एब्रीविएशन है उसका। 3D लेजर स्कैनिंग नंबर 2 पे। नंबर 3 पे है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, और नंबर 4 पे है 3D मूवीज एटसेट्रा। यानी बहुत सारी हैं, तो आप उसमें ये 4 एप्लीकेशंस जो है वो लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। अच्छा नंबर 7 है जी विच डिवाइस इज यूज टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी। इसका आंसर आपने वर्चुअल रियलिटी के टॉपिक में से आपने फाइंड आउट करके बना के बल्कि ये लिखना है कि जो VR हेडसेट है बेसिकली ये यूज होता है वर्चुअल रियलिटी के लिए, यानी उस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो भी चीज आप इन ग्लासेस के थ्रू, हेडसेट के थ्रू देख रहे होते हैं वो आपको वर्चुअल उसकी एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल नहीं होती, यानी एक्चुअल में वो चीज नहीं होती जैसी आपको नजर आ रही होती है। तो आपने बताना है कि VR हेडसेट इज यूज्ड द वर्चुअल रियलिटी फॉर दिस पर्पस। आप इतनी लाइन लिख दें या आप यहाँ से लिख दें, दिस वर्चुअल रियलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द VR हेडसेट, इट इज मोस्टली यूज फॉर ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट। ये इसकी एप्लीकेशन है कि VR हेडसेट जो है वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, ऑटो इंडस्ट्री में होती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड मोर, यानी बहुत सारी चीजों में इस वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन होती है थ्रू VR हेडसेट। तो यूं करके आपने, और इनके नाम लिखने से पहले आपने एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी की हेडिंग दे दें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, यानी CAT जो है उसका मेन क्या पर्पस है उसको यूज कर। इसका आंसर आपको पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा जी। कि जो कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन है उसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये ट्रांसलेशन के लिए यूज होती है, और द ट्रांसलेशन इज कंडक्टेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एनेबल्स अ ह्यूमन ट्रांसलेटर टू वर्क मोर क्विकली एंड प्रिसाइजली। और इसका मेन पर्पस क्या है, यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट, यानी चाहे आप बोल के कोई टेक्स्ट बोल रहे हो या लिख रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो अगर आपने ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक पर्सन है उसको हर लैंग्वेज नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा वो 1 2 3 4 लैंग्वेजेस सीख लेगा। तो अगर आपने कोई 90+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उसकी मैं एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ, अभी एग्जांपल उसको दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। तो पहले आप ये समझ लें कि आपने इस क्वेश्चन में लिखना क्या है कि यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट, यहाँ शुरू से स्टार्ट कर लेना, रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसलेट
द रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, दैट इज द बेस्ट आंसर। आपने इसी तरह से लिखना है कि कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस, रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, इज द प्रोसेस to translate the written and spoken text from one language to another using some software programs, right? इस तरह से आपने करके इसको लिख लेना है। और उसकी जो है एग्जाम्पल्स वो आप क्या लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ये मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाती हूँ। आपने क्रोम ओपन करना है, वहां पे गूगल पे आके यहाँ लिखना है जी गूगल ट्रांसलेटर, राइट? तो ये आपको गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट खोल देगा। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ जी, यहाँ पे आपने लैंग्वेज को डिटेक्ट करना है कि पहले कौन सी, हम चाहते हैं कि इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करें, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश जो है वो चूज कर लेती हूँ फर्स्ट लैंग्वेज, और यहाँ कन्वर्ट किस में करना है, उर्दू में, राइट? ये मैंने उर्दू सिलेक्ट कर ली। यहाँ मैं लिखूंगी हाउ आर यू, ये देखें ये साथ साथ उसने ट्रांसलेट कर दिया आप कैसे हो। तो ये क्या है जी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गूगल ट्रांसलेटर और कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू क्रिएट अ होलोग्राम एट होम, कि आप घर पे एक होलोग्राम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा जी, ये आपकी होलोग्राम का जो टॉपिक है उसके अंदर ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, डू यू नो वाला बॉक्स। You can create holograms by using simple mobile phone and a piece of glass or plastic cut and joined at the angle of 45 degrees. You may practice it at home. ये आपको नजर आ रहा है कि एक हमने ग्लास का पीस लिया है और मोबाइल, उसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे इस तरह से कट करके उसको जो है वो ज्वाइन किया कि इसके ऊपर ये देखिए जो ग्लास आपको पड़ा नजर आ रहा है, ये आपको उसका 3D इमेज नजर आ रहा है। देखें ये नीचे भी आपको उसकी शेप नजर आ रही है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। लेकिन अगर आप टेबल के ऊपर ये रख के देखेंगे तो आपको इसका इमेज 3D या होलोग्राम इमेज नजर नहीं आएगा। तो ये तरीका आप यूज करते हुए अपने घर में जो है बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स 5G बेटर देन प्रीवियस वंस, ये 5G जो है वो किस तरीके से बेटर है जो पहले 4G था या 3G था उससे। इसका आंसर आपको मिल जाएगा ये 5G के टॉपिक में। ये देखिए जी यहाँ लिखा हुआ है कि जो 5G है उसका डेटा ट्रांसफर रेट, यानी आपका जो मैसेज है, आपकी जो कॉल है या आपकी ईमेल जो है वो 20 Gbps गीगाबाइट पर सेकंड पे जो है ये ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जाहिर है फास्ट है, तो आप यहाँ से इसका स्टार्ट कर लें। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर जनरेशन इट इज मच फास्टर, यानी पहली उसकी खूबी क्या है, मच फास्टर है, मोर फ्लेक्सिबल है एंड हैज लेस डेटा ट्रांसफर डिलेज। इसको आपने इस तरीके से लिखना है इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशंस। यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये वाली पॉइंट्स बना के लिखना है कि मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल और लेस डेटा ट्रांसफर डिलेज, यानी जो डेटा ट्रांसफर का डिले है वो बहुत कम है, और यानी बहुत कम होने से मुराद है कि बहुत जल्दी आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जी लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ब्लॉकचेन और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ब्लॉकचेन का टॉपिक आपने एज इट इज लिख देना है, ये 4 नंबर पेज के ऊपर बुक के ऊपर है। तो थोड़ी सी आप डायग्राम भी बना सकते हैं उसके साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ तक आपने कंप्लीट इसको लिख देना है। उसके बाद वो कह रहा है जी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो टॉपिक दिए हुए, वर्चुअल रियलिटी का भी दिया हुआ है, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगानी है, जिस तरीके से डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे लाइन आप लगाएं। इस साइड पे आपने ऑगमेंटेड रियलिटी लिखना है और इस साइड पे आपने जो है वो वर्चुअल रियलिटी लिखना है, और पॉइंट वाइज आपने जो है वो लिख देना है दोनों के पॉइंट्स के, इसमें क्या होता है और वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है। इस तरह से आपके जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मैंने क्वेश्चंस कवर करा दिए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे और आपकी सेटिस्फेक्शन तक आपको आंसर करते रहेंगे। इन वीडियोस एंड लेक्चर्स को शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके जो जानने वाले हैं उन तक भी ये इल्म पहुंचे, आपके जरिए पहुंचेगा तो आपके लिए सबका जारिया होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो